Hello friends, I am Rajat Bajoria. By qualification, I am CA, LLB, BCom and pursuing ACCA from UK. आज हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटल गेन के ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है उसे हम कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो हमें बताता है कि अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल की तो उसके ऊपर हम कैपिटल गेन कैसे बचा सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 54F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो हमें बताता है कि अगर हमने कोई हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई कैपिटल एसेट सेल की तो हम कैपिटल गेन कैसे बचा सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं जिसमें कि अगर कोई पर्सन अपनी हाउस प्रॉपर्टी सेल करता है और उसके ऊपर कैपिटल गेन अराइज होता है तो एसएससी को उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। इस टैक्स को बचाने के लिए एसएससी सेक्शन 54 का बेनिफिट ले सकता है, जिसकी वजह से उसे टैक्स पे नहीं करना होगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस है, जिसमें पहली कंडीशन है ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कि पर्सन जो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी वो रेजिडेंशियल नेचर की होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे लैंड कवर नहीं होती, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज भी कवर नहीं होती। सेकंड कंडीशन है ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, जो हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म नेचर में होना चाहिए। लॉन्ग टर्म नेचर का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो 2 साल से अधिक हमने अपने पास रखी हो। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। थर्ड कंडीशन है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, जो भी पर्सन सेल कर रहा है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ ही होना चाहिए। मतलब कंपनी, फर्म, एलएलपी को इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अभी फ्रेंड्स, हमने जो तीनों कंडीशन देखी ये थी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कि हम जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं तो उसके लिए हमें कौन सी तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। अब हम देखेंगे कि हमें इस प्रॉपर्टी को सेल करने पे जो नई प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके लिए क्या कंडीशंस है। तो उसमें पहली कंडीशन है वन न्यू रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया फॉर 3 years। मतलब एक हाउस जो कि रेजिडेंशियल होना चाहिए और हमें एटलीस्ट अपने पास 3 सालों तक उसे रखना होगा। ये थी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन इन्वेस्टमेंट टाइम ड्यूरेशन, जो हमें ऊपर हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है एक, वो हमें क्या टाइम ड्यूरेशन में खरीदनी है, कितना टाइम हमें मिलता है उसको खरीदने के लिए। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1 साल पहले और 2 साल बाद में हम परचेज कर सकते हैं लैंड और 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। अभी हमने इसका एक ओवरव्यू लिया। ये थी सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन है इन्वेस्टमेंट इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल गेन। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं उसके ऊपर जितना भी कैपिटल गेन होता है, अगर उसके प्रोपोर्शन में हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उतना इन्वेस्टमेंट हमें बेनिफिट मिल जाता है। और फोर्थ और लास्ट कंडीशन है डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। इनकम टैक्स कहता है कि अगर आपने कोई पैसा अभी इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए 2-3 साल मिलते हैं, अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो वो पैसा आप अपने पास नहीं रख सकते, बल्कि आपको एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो बैंक के अंदर खुलता है उसके अंदर डिपॉजिट करवाना होगा। और उस पैसे को डिपॉजिट करवाने की टाइम लिमिट भी है। वो टाइम लिमिट है जब आप अपनी रिटर्न भरते हो प्रॉपर्टी सेल करने के बाद, उस रिटर्न भरने से पहले पहले उसको आप जमा करवा दीजिए। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ कैपिटल एसेट। हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो हाउस प्रॉपर्टी हमें ट्रांसफर करनी होती है वो हाउस प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। उस लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है वो हम डिटेल में यहाँ देखते हैं। एसेट दो तरह की होती है, या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब ऐसी एसेट जो हमने 24 मंथ और उससे कम रखी। लॉन्ग टर्म सेट वो होती है जो 24 मंथ से अधिक रखी। ये लिमिट असेसमेंट ईयर 18-19 में चेंज हुई है। 18-19 से पहले ये 36 मंथ हुआ करती थी। अब एक एग्जांपल से हम इसे समझ लेते हैं कि मैंने अगर एक प्रॉपर्टी सेल की, उसे 24 महीने एक दिन अपने पास में रखा, तब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी। अगर उसको मैंने 24 महीने अपने पास रखा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी। अब हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट टाइम ड्यूरेशन। लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि हमें जो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके लिए इनकम टैक्स ने स्पेसिफिकली कुछ टाइम पीरियड डिसाइड किया हुआ है। वो टाइम पीरियड कितना है वो इस स्लाइड में हम देखेंगे। परचेज, हम अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसे हमें प्रॉपर्टी जब हमने सेल की उससे 1 साल पहले हम खरीद सकते हैं, या प्रॉपर्टी को सेल करने के 2 साल के अंदर अंदर भी हम परचेज कर सकते हैं।
तो हमें सेक्शन 54 का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर हम प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो हम 3 साल का पीरियड हमें इनकम टैक्स देता है कि हम जब भी अपनी प्रॉपर्टी सेल की उसके 3 साल के अंदर अंदर अगर कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं तो पूरा का पूरा पैसा 54 के अंदर हमें बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 54 में एक अमेंडमेंट आई फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। अभी तक हमने देखा कि सेक्शन 54 का बेनिफिट हम तभी ले सकते हैं जब हम एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदें, लेकिन 1/4/19 से एक अमेंडमेंट आई जिसमें कहा गया कि आप 2 हाउस प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी भी 2 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन है कैपिटल गेन ऑफ 2 करोड़ और लेस, मतलब हमें जो कैपिटल गेन प्रॉपर्टी को सेल करने पे हुआ वो 2 करोड़ उससे कम होना चाहिए। मतलब अगर हमें इससे ज्यादा कैपिटल गेन हुआ तो हम 54 क्लेम कर सकते हैं, बट पर्टिकुलरली ये वाला पॉइंट हम क्लेम नहीं कर सकते, मतलब 2 हाउस प्रॉपर्टी हम नहीं खरीद सकते। तो 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पहली कंडीशन है कि कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है वंस इन ए लाइफ टाइम, मतलब हम इस पॉइंट का बेनिफिट सिर्फ लाइफ में एक ही बार ले सकते हैं। अभी तक हमने पूरा सेक्शन 54 डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 54F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं जिसमें कि अगर कोई पर्सन हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है तो वो सेक्शन 54F का बेनिफिट ले सकता है, जिसकी कुछ कंडीशंस है। तो पहली कंडीशन है उसकी ट्रांसफर एसेट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई पर्सन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो वो सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल लैंड, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, गोल्ड, बुलियंस, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेकंड कंडीशन है ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कि जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मतलब ऐसी एसेट जो हमने 2 साल से अधिक अपने पास रखी हो। थर्ड इंडिविजुअल एंड एचयूएल, कि मतलब कि कंपनी, फर्म, एलएलपी इसका बेनिफिट नहीं ले सकती। फोर्थ कंडीशन वन न्यू रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया फॉर 3 ईयर, मतलब एक प्रॉपर्टी जो कि रेजिडेंशियल नेचर की होनी चाहिए और अगले 3 सालों तक हमें उसे अपने पास रखना होगा। फिफ्थ कंडीशन इन्वेस्टमेंट टाइम ड्यूरेशन, जो कि हमने सेम 54 में देखा, सेम इन्वेस्टमेंट टाइम ड्यूरेशन यहाँ भी लगेगा। सिक्स्थ कंडीशन इन्वेस्टमेंट इन प्रोपोर्शन टू सेल कंसिडरेशन, मतलब जो हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की उसका जो भी सेल कंसिडरेशन है उसके प्रोपोर्शन में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अजम्पशन हमें मिल जाती है। लास्ट कंडीशन डिपॉजिट इन कैपिटल अकाउंट स्कीम। इनकम टैक्स कहता है कि अगर आपने कोई पैसा अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो उसे आप अपनी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करवा दीजिए, सेम एज सेक्शन 54, और उसका भी टाइम पीरियड रिटर्न भरने से पहले ही होता है। इसमें हमने फ्रेंड 7 कंडीशन देखी, जिसमें फर्स्ट और सिक्स्थ कंडीशन में थोड़ा सा 54 से अलग है, बाकी सभी की सभी कंडीशन बिल्कुल सेम है। अब हम कुछ एडिशनल कंडीशंस डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ सेक्शन 54F पे ही अप्लाई होती है। सेक्शन 54 पे ये कंडीशंस अप्लाई नहीं होती है। इसमें पहली कंडीशन है नॉट मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सेल, मतलब कि जिस दिन हम कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उस दिन हमारे पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। कैन नॉट परचेज एनी अदर हाउस विद इन 1 ईयर एक्सेप्ट द न्यू एसेट, मतलब सेक्शन 54F क्लेम करने के लिए हमें प्रॉपर्टी को खरीदना पड़ता है। हम उस प्रॉपर्टी को खरीदने के अलावा और किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट 1 साल के अंदर नहीं कर सकते। थर्ड कंडीशन कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी अदर हाउस विद इन 3 ईयर एक्सेप्ट द न्यू एसेट। पर्सन सेक्शन 54F के लिए किसी हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप उस इन्वेस्टमेंट के अलावा किसी अदर प्रॉपर्टी को भी कंस्ट्रक्ट 3 सालों में नहीं कर सकते। ये अभी तक हमने पूरा सेक्शन 54F डिस्कस कर लिया है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारी मेल आईडी CA-Rajat-Bajoria IT@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। इसका जवाब हम मेल के थ्रू या एक नई वीडियो बनाकर आपको देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।